हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्री के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 15। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करके चेक कर सकते हैं। सारे वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो रोज़ाना हमारा 8:30 बजे आता है रात को, जिसमें हम लोग 50 MCQ कवर करते हैं। बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं और आप अपने लेवल को जान सकते हैं कि कितना आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? तो सही आंसर यहाँ पे होगा कुषाणों ने। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और चलिए मैं इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स में नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ सकते हैं। कुषाणों के समय में 4 धातु यानी सोना, चांदी, तांबा और शीशे से कांसापन, ठीक है, कांसापन यानी कि जो मुद्राएं होती थी उसको कांसापन कहते थे। इन 4 धातु से मिलकर के जो बनाई जाती थी उनको, ठीक है, कांसापन नाम का सिक्का बनता था। कुषाणों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे, परंतु कुषाणों ने अपने दैनिक जीवन में व्यापारिक लेन देन के लिए तांबे के सिक्के का प्रयोग किया था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो कि गलत है? तो चारों पॉइंट्स यहाँ पे पढ़िए और बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत किया गया। तो देखिए, सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल मुनि बिल्कुल सही है। योग्य दर्शन पतंजलि बिल्कुल सही। न्याय दर्शन की बात करें तो वशिष्ठ यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्याय दर्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे गौतम होगा, ठीक है, गौतम। और ऑप्शन डी में बिल्कुल सही है कि लोकायत चारवाक यहाँ पे सही है। तो सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत तरीके से मैच किया गया। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस नेता क्रिप्स मिशन के साथ निराश क्यों थे? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था आपको पता है? मार्च 1942 को। ध्यान दीजिएगा। तो कांग्रेस नेता जो थे ये निराश क्यों थे? तो ये निराश इस वजह से थे क्योंकि वे स्वतंत्र उपनिवेश की स्थिति नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, इस वजह से निराश थे। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? आधुनिक आवर्त सारणी मोस्टली ने दिया था, जबकि आवर्त सारणी जो है वो किसने तैयार किया था? मेंडलीफ ने तैयार किया था। ये ध्यान देखेंगे। और क्षार धातुओं को हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट के ए में रखा गया, ठीक है, जिसको हम लोग लिथियम वर्ग भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स, वेदों के प्रख्यात टीकाकरण सायन किनके शासन के अधीन फले फूले? बताइए कि सायन जो थे वो किनके शासन के अधीन फले फूले? विजयनगर राजा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? बताइए कि हरियाणा में कौन कौन से स्थित हैं? देखिए, कालीबंगन जो है वो राजस्थान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, राखीगढ़ी हरियाणा और बनवाली जो है बनवाली, ये दोनों हरियाणा में पड़ता है। यानी 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1949 में सुभाष चंद्र बोस को किसे हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को किसे हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है वो देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया था। तो ये किसके समय में हुआ था? देखिए, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। ध्यान दीजिएगा, ये किसके समय में हुआ था? तो उस वक्त जो शासन चल रहा था किसका था? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का शासन चल रहा था, लेकिन आक्रमण जरूर इसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके समय में हुआ था, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो गुजरात के धौलावीरा से पता चलता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? बताइए कि चोल साम्राज्य की जो नींव है वो किसके द्वारा डाली गई थी?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विजयालय। ठीक है, विजयालय ने डाली थी चोल साम्राज्य की नींव और जो कि अपनी राजधानी तंजौर को बनाया गया था। और विजयालय ने एक उपाधि भी धारण की थी, उसका नाम क्या था? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टांका एक मिश्र धातु है। बताइए कि टांका जो है वो किसका किसका मिश्र धातु है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा टीन एवं शीशे का मिश्र धातु है। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट लिखा है, जो टाका होता है वो टीन एवं शीशे का मिश्र धातु होता है। टाका में क्या होता है कि 67% टीन और 33% शीशा पाया जाता है। और यहीं पे अगर हम बात करें टीन एवं तांबे के मिश्रण से क्या बनता है, तो बेल धातु बनता है, इसको भी याद रखेंगे। और एक छोटा सा पॉइंट आपको पता ही होगा कि पीतल जो होता है वो किसका किसका मिश्र धातु होता है? अक्सर पेपर में देखने को मिलता है, तांबा एवं जिंक का ये मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा पॉइंट्स था यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक करता है? फल पकाने में सहायता करता है, बताइए कि कौन सा रसायन? तो यहाँ पे सही आंसर होगा इथेफॉन। ठीक है, इथेफॉन एक प्रकार का रसायन होता है जिसका हम लोग प्रयोग फल पकाने के रूप में करते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट की औपनिवेशिक भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी। भीमराव अंबेडकर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग सबसे साफ शहर कौन सा है? तो लगातार चौथी बार टॉप पे था इंदौर, सेकंड नंबर पे सूरत और थर्ड नंबर पे नवी मुंबई, यानी सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? थुडियरुलिपारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? बताइए। थुडियरुलिपारा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए, ये केरल में स्थित है, जो कि हाल ही में इसको जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त किया गया। आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बारडोली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया था, ये आपको पता होगा। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो ये इस सत्याग्रह में इनकी मुख्य मांगे क्या थी? जो कि नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी करना इनका मुख्य था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि अमीर खुसरो के संबंध में वह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य था, बिल्कुल सही है, यानी कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट कि वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कव्वाली दोनों के संस्थापक थे, यानी अमीर खुसरो जो थे वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं कव्वाली दोनों के संस्थापक थे। ये भी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो दोनों सही होने की वजह से यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी कहते थे, ए यहाँ पे सही होगा, चौधरी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपको असत्य कथन बताना। देखिए, दीवाने खैरात की बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी, बिल्कुल सही है। दीवाने मुस्त खैराज की बात करें तो इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने कराई थी, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि दीवाने मुस्त खैराज जो था हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपको याद कैसे कराया था? अगर आपने हमारे उस वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होगा। दीवाने मुस्त खैराज यानी कि हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो मस्त था, इस तरह से मैंने आपको याद किया था, मस्त था। तो मुस्त खैराज अलाउद्दीन खिलजी होगा, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। दीवाने अर्ज जो कि बलबन, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी, क्योंकि इसको कैसे हम लोग को याद किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को ही क्यों पागल बादशाह कहा जाता था, इस तरह से। और अज्जू भाई जो कि काफ़ी बलवान थे, इस वजह से हम लोगों ने याद किया था अज्जू बलवन। तो अगर आपको इस चीज़ को याद रखना है तो आप हमारे जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको याद कराया। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला पंचायती राज दिवस जो कब मनाया गया था? 2010 में 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है,
24 अप्रैल 2010 को भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषित किया था। तो सही आंसर क्या होगा? 24 अप्रैल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए? किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 62 के तहत। नेक्स्ट वन, यदि भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? किसका त्यागपत्र माना जाएगा? तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत की जनगणना में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की विकास दर क्या है? 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या का विकास दर क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि 1991 से लेकर के 2001 तक जो वृद्धि दर थी वो क्या था? तो 21.5% था, जबकि 2001 से लेकर के 2011 तक की जो वृद्धि दर था वो 17.65% था। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला अरब देश बन गया यूएई, जिनका नाम क्या है? बाराकाह। ठीक है, बाराकाह नाम से पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू हो चुका है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो टोटल संयुक्त संसदीय समिति में 45 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 30 और राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया? ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया साइबर अपराधों को निपटने के लिए और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को हाल ही में स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वन, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो राइट आंसर होगा YV चंद्रचूड़। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी के संबंध में आपको विचार करना है। तो 4 पॉइंट्स दिए गए और बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा भारत के महान्यायवादी के संबंध में। तो आपको पता है कि भारत के महान्यायवादी का संबंध आर्टिकल 76, ठीक है, 76 के तहत राष्ट्रपति जो कि चुनते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये पॉइंट गलत है। लोकसभा में बोल सकता है, ये पॉइंट भी सही है। और लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये पॉइंट गलत है। यानी बोल सकते हैं ये ठीक है, और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये सही है। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? मिजोरम, तो मिजोरम को राज्य का जो दर्जा प्रदान किया गया, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 53वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, कब हुआ था? तो हम कह सकते हैं 1986 में। और किस आर्टिकल के तहत? तो 371 के जी के तहत मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए किसके निकट स्थित है? सोनागिरी, तो सोनागिरी हम कह सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दतिया। मध्य प्रदेश में दतिया के निकट ये स्थित है सोनागिरी, जहाँ पे 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। भारत के संचित निधि में कहाँ से धन आता है? सबसे पहला पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, संचित निधि का संबंध किस आर्टिकल से है? भारत की संचित निधि से धन कहाँ से आता है? तो भारत सरकार के किए गए ऋणों के भुगतान से, भारत सरकार को प्राप्त उधारों से, भारत सरकार को प्राप्त राजस्व से, इन सभी जगह से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की पौधों में वाइट जो बर्ड रोग होता है, वाइट बर्ड रोग बताना है कि किसकी कमी से होता है? वाइट बर्ड रोग जो किसके कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जिंक की कमी के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट वन ये कि ईडीपी क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको बताना है कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ईडीपी का फुल फॉर्म कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया जाता है या फिर किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ है, आपको पता है। और पहले अगर हम बात करें
2 बार नहीं, हाल ही में एक बार हुआ था, 3 बार। तो पहली बार जो हुआ था 1969 में हुआ था, दूसरी बार 1980 में हुआ था और तीसरी बार हाल ही में किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया जाता है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? गोविंद महल, गोविंद महल ग्वालियर में, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, जो कि 2 स्थानों को जोड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रोहतांग सुरंग जो है वो, इसका नाम हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम था अटल सुरंग। तो बताइए फ्रेंड्स कि ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो लेह और मनाली को, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मगदेचु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस क्षेत्र में स्थित है? मगदेचु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्लांट है, भारत और भूटान की संयुक्त ये परियोजना है। यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य के एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है? इसबगोल जो है वो किस राज्य की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है? तो गुजरात यहाँ पे करेक्ट होगा, गुजरात। ठीक है, नकदी फसल आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है। जो भी किसान कोई भी फसल अगर वो व्यापार की दृष्टि से उस करते हैं, व्यापार करने की दृष्टि से उस फसल को उगाते हैं, उसी को कहा था नकदी फसल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो कि सही होगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, बिल्कुल सही है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो कि तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया से होता है, ये भी सही है। और लेटराइट मिट्टी में आपको बता दूं फ्रेंड्स कि चाय की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पे दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, बंगस आवास मेले का आयोजन जो कि हाल ही में किया गया था जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हटने के उपलक्ष्य में जो कि इसको आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी, ध्यान दीजिएगा अभी वर्तमान में यही है, इनके कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है अजय त्यागी, इनका कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। और अब इनका कार्यकाल कब तक है? तो फरवरी 2022 तक ये इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा के लिए किससे प्रेरणा मिली थी? थोरो से मिला था, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? परम शून्य जो ताप होता है, इसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पर सभी जो आणविक गति होती है वो बंद हो जाती है, उसी को कहते हैं परम शून्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं? तो पानी में मैग्नीज जो होता है इसकी अधिकता के कारण कह सकते हैं कि बर्तनों और कपड़ों पर बादामी धब्बे देखने को मिलता है। समान तत्व के सभी आइसोटॉप में क्या होता है? आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो आइसोटॉप में क्या होता है कि परमाणु संख्या तो समान होता है, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है हमें। एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति, यानी कि सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला प्रश्न है कि पिक्नोमीटर का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पिक्नोमीटर का प्रयोग हम लोग किस लिए किसके लिए यूज़ में लाते हैं? द्रवों के प्रसार गुणांक मापने के लिए। ठीक है, पिक्नोमीटर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बताइए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की थी। तो पहला चीज़ जो यही पूछा जाता है कि मूक नायक किसकी रचना है या फिर किसकी पत्रिका है? तो भीमराव अंबेडकर की, पहला पॉइंट सही है। सेकेंड कि 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के रूप में कह सकते हैं शुक्राणु कोशिका, यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी?
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जीवित कोशिका की बात की गई है। रॉबर्ट हुक ने जो पहला खोजा था वो मृत कोशिका था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूमेन हॉक ने किया था। सी विल बी करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए इसी तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए। क्यूज का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है। यह सलाह राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांगता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और इसका PDF जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।